प्रोग्रामर ऑफ यूनिवर्स कौन है? ये प्रोग्रामर कौन है भाई? ये दुनिया का नहीं, कायनात का प्रोग्रामर कौन है? पूरी कायनात का प्रोग्रामर अल्लाह है। अल्लाह ने इस पूरी कायनात की प्रोग्रामिंग की है, और ऐसी फंटेस्टिक प्रोग्रामिंग की है कि मैं हैरान होता हूँ सोच सोच कर, बिकॉज आई एम अ प्रोग्रामर। सो एज अ प्रोग्रामर जब मैं उस पर्सपेक्टिव को सोचने की कोशिश करता हूँ, मेरा दिमाग भग से उड़ जाता है कि उसने किस तरह प्रोग्रामिंग कर ली। मतलब कितनी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की प्रोग्रामिंग की होगी, कितने फंक्शंस लिखे होंगे अल्लाह ने, कितने लॉजिक्स लिखी होंगी। इफ़ देन की लॉजिक, फंक्शंस चल रहे हैं तो जी वो कोड चल रहे हैं, तो जी कंडीशंस जा रही हैं, एल्स चल रहे हैं, लूप्स चल रहे हैं, और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। देखो ना, पानी बरसता है आसमान से, उसके बाद ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन, पता नहीं कितने दरख्त निकलते हैं ज़मीन से, ट्रिलियंस ऑफ फ्लावर्स एंड ट्रिलियंस ऑफ फ्रूट्स और ट्रिलियंस ऑफ पता नहीं क्या। पूरी अर्थ को देखा जाए तो पता नहीं क्या कुछ उगता है। कीड़े मकोड़े भी उग जाते हैं, मतलब पानी से ही बनते हैं ना, तो पानी से बनाता कौन है? अल्लाह बना रहा है, पर अल्लाह ने कुछ तो सेटिंग ऐसी की होगी। ठीक है, अब हाउ ही इज़ क्रिएटिंग ऑल दिस। मतलब पत्ता, जिस शाख से जो पत्ता निकलता वही निकलेगा, कोई और सा तो नहीं निकलता। वैसे बाय द वे, मेरे जो अल्लाह के नाम का दरख्त है उसके साथ तो अल्लाह ने पता नहीं क्या प्रोग्रामिंग की है कि शाख से पत्ते तो निकलते हैं, वो पत्ते मर जाते हैं तो उसके बाद फूल निकल जाते हैं, फूल मर जाते हैं, पत्ते निकल जाते हैं, यानी वही लकड़ी है, उस लकड़ी से फूल आता है, फूल जो है वो जाता है, पत्ता बाहर आता है, पत्ता अंदर जाता है, फूल बाहर आता है। अजीब व गरीब मायरेकल है प्रोग्रामिंग, अजीब व गरीब प्रोग्रामिंग अल्लाह ने सेट की है। और उसके साथ वाले दरख्त में कुछ भी नहीं हो रहा होता, अल्लाह के नाम का दरख्त वैसे ही रहता है, ठीक है, अपनी शाखों में। और उसके बिहाइंड बैकग्राउंड जो सजाने के लिए अल्लाह ने बनाया हुआ है, बैकग्राउंड भी सेट किया हुआ उसने। तो बैकग्राउंड कभी फूलों में आता है, फूलों से हट के पत्तों में बदलता है, पत्तों से हट के फूलों में जाता है। सी ही इज़ द प्रोग्रामर ऑफ यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स के अंदर पूरे जो है ना, वो सूरज कैसे चलेगा, किस रोटेशन पे घूमेगा, कहाँ पे डाइवर्ट मारेगा, कहाँ पे ऐसे होगा, कहाँ पे चांद चलेगा, कहाँ पे चांद छोटा होता चला जाएगा, कहाँ पे बड़ा होता चला जाएगा, कहाँ पे समंदर एक एक लिमिट तक आएगा और लिमिट के बाद वापस जाएगा, फिर शुआ मारेगा, फिर वापस, फिर। और जैसे ही अल्लाह ऑर्डर देगा वो समंदर भप करके निकलता है, जाके पूरा शहर उड़ा देता है। वो प्रोग्रामिंग तो की हुई है, सेटिंग भी की हुई है, और उसके अकॉर्डिंग टू दैट सारी कायनात की जो इन्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं वो उसको फॉलो करती हैं, उसके हुक्म को, बिकॉज ही इज़ द किंग। लेकिन जब वो बादशाह सलामत हुक्म देते हैं ना, बस उड़ा दो शहर को, तो वो पानी साहब जो है वो जाते हैं, वो समझते हैं शहर को तबाह कर देते हैं। जब अल्लाह बादलों को हुक्म देता है कि चलो उधर, तो बादल वहाँ जाते हैं, फिर अल्लाह हुक्म देता है बादलों को चलो बरसात शुरू, और धड़ 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 बारिश बरसती, पूरा शहर उड़ जाता है, जैसे दुबई के साथ हुआ। सो मतलब अल्लाह की प्रोग्रामिंग इतनी फंटेस्टिक है, उसका मुकाबला कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसने वो जो सोर्स कोड है वो किसी को दिया ही नहीं है। सोर्स कोड किसी के पास हो तो वो हैकिंग करे ना। अब ऐसी कौन सी बात है कि मैंने जब अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर लिखा, रिटर्न मैंने भी लिखा, प्रोग्रामर तो हूँ ना मैं, लेकिन मैंने लिखा, मैंने इंग्लिश में, प्लेन इंग्लिश में लिखा, और जब मैंने लिखा मौसम बदल गए, जब मैंने लिखा बारिश हो गई, मैंने लिखा बारिश रुक गई, मैंने कहा लिखा आंधी तूफान आ गए, मैंने वीडियो पे आके बोला बारिश शुरू हो गई, मैंने वीडियो पे आके बोला बारिश बंद हो गई। ये क्या चीज़ है? अब दुनिया के इंसान सोचते नहीं क्या चीज़ है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि भाई मैं तो उसी का प्रचार कर रहा हूँ जिसका नाम मैं नाम लेता हूँ और जिसके हवाले से मैं बात करता हूँ कि वो अल्लाह है, प्रोग्रामर ऑफ यूनिवर्स है। मेरे कह देने से कैसे मौसम पलटे, मेरे कह देने से कैसे बारिश हुई। बात यह है कि मैं कह रहा था वो कर रहा था, मैं लिख रहा था वो कर रहा था, और वो जब वो चाह रहा था तब हो रहा था। इतनी सी बात है। तो उसकी ज़ात है और वो हकीकत में है, वही अल्लाह वाहिद अल कहार है। दुनिया के अंदर जो इंसान है उसके अलावा दूसरों की पूजा पाठ कर रहे हैं, वो कभी भी इस तरह के कारनामे नहीं दिखा सकते आगे मेरे मुकाबले पे कि वो सोशल मीडिया पे कोई भी गैर मुस्लिम लिखे और बारिश शुरू हो जाए, वो लिख दे बारिश बंद हो जाए, वो कह दे उसके शहर के अंदर बारिश का सिस्टम दाखिल हो जाए, वो कह दे तो शहर में बारिश का सिस्टम चला जाए। मतलब लाहौर शहर के अंदर जुलाई 2021 के अंदर ये डेमोस्ट्रेशन हुई थी कि मैंने वेदर सिस्टम एक्टिवेट किया अल्लाह की मदद से, तो बारिशें शुरू हुई, और मैंने वेदर सिस्टम डीएक्टिवेट किया तो बारिश बंद हो गई और सिस्टम लाहौर शहर से भाग गया। और ये बाकायदा मीडिया के ऊपर ये खबरों के अंदर आया, और मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स कर रहा था, मेरे पास सबूत है कि मैं उसके बिहाइंड कौन था। प्रोग्रामिंग तो अल्लाह की है सारी सेट हुई हुई, लेकिन बिहाइंड कौन था जो काम कर रहा था ज़मीन पर बैठ के, वो साइंसदान कौन था जो बगैर मशीनों के ये काम कर रहा था। भाई मेरे पास कोई मशीन तो थी नहीं, बगैर मशीनों के काम करने वाला साइंसदान भी कोई है? हाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं हूँ ऑब्वियसली, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ, प्रोग्रामर भी तो हूँ ना मैं। तो प्रोग्रामर, द ग्रेटेस्ट प्रोग्रामर ने मुझे प्रोग्रामर भी बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, काफ़ी अर्से मैंने प्रोग्रामिंग की है। ये अलग बात है, आजकल मैं अल्लाह का ज़्यादा प्रचार कर रहा हूँ, तो क्या हुआ? एक मुसलमान को बहुत कुछ आना चाहिए, प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, डेवलपमेंट भी आनी चाहिए, डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए, मार्शल आर्ट भी आनी चाहिए, कॉपी राइटिंग भी आनी चाहिए, राइटिंग भी आना चाहिए, वीडियो एडिटिंग भी आनी चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी आनी चाहिए, स्पिरिचुअल हीलिंग भी आनी चाहिए, एरो शूटिंग भी आनी चाहिए, फाइटिंग भी करनी आनी चाहिए, एरो
एरोबिक्स भी आने चाहिए, निंजित्सु भी आना चाहिए, हाँ कपुएरा भी आना चाहिए, कराटे भी आने चाहिए, जो कुछ भी हो सकता है, बॉक्सिंग, रेसलिंग, क्रिकेट, अरे सब कुछ आना चाहिए एक मुसलमान को, तैराकी, स्विमिंग वगैरह सब। क्यों? क्योंकि अल्लाह लव स्ट्रॉन्ग मुस्लिम, सो मुस्लिम को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मुस्लिम नहीं बने हो तो मुस्लिम से डरो, क्योंकि मुस्लिम बड़ा पावरफुल होता है। मुस्लिम कम सोर्स में भी ज़्यादा को मार देता है, क्योंकि वो कम होते हैं रिसोर्स में, लेकिन जब लड़ते हैं बड़ी रिसोर्स वाले से तो अल्लाह की जो तैयार करदा लश्कर है ना, आर्मी ऑफ एंजल्स, फिर वो उतरते हैं मैदान के अंदर और उन कमज़ोर नज़र आने वाले मुसलमानों की बैकिंग पे आते हैं और बड़ों बड़ों के छक्के उड़ा देते हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान के अंदर 20 साल ख्वारी करके अमेरिका कुत्ते की मौत मरा और जलील होकर बाहर निकला। तो ये याद रखना, रशिया के टुकड़े भी इसी वजह से हुए कि वो हल्का समझ के कूदा था मुसलमानों पर। उसे पता नहीं था कि उसकी सपोर्ट में तो कोई झूठा खुदा है नहीं, लेकिन मुसलमानों की सपोर्ट में इस कायनात का असली खुदा ज़रूर है। तो अल्लाह से लड़ने से पहले सोचा करो, वो पूरी पूरी कायनात का प्रोग्रामर है, ऐसे ऐसे लश्कर उतार देता है और ऐसे ऐसी खुफिया मखलूकें भेजता है ना, मशीनों में डिटेक्ट नहीं होती और मशीनें बेकार हो जाती है, मशीनें नकारा हो जाती हैं, गोलियां बरस रही हो तो बंदा मरता नहीं है। ऐसे ऐसे मुजाहिदीन गुजरे, गोलियां टकरा टकरा के ज़मीन पर गिर गई और मरे नहीं, वो इम्यून कर दिया अल्लाह ने उनकी बॉडी को, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बॉडी को इम्यून किया था फायर में। जब मुजाहिदीन में अफगानिस्तान में एक मुजाहिद का मैंने पढ़ा था कि वो उसकी किताब के अंदर मुजाहिदीन की डेड बॉडीज़ के वाले से जब मैं रिसर्च करता था फ्रेश डेड बॉडीज़ पर, तो पता लगा उसकी गोलियां टर 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 टकराई और सारी टर 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 करके ज़मीन पे गिर गई। जैसे मैट्रिक्स मूवी के अंदर वो गोलियां बरसाता है ना, वो जो एनिमीज था था और फिर वो न्यू आगे से यूँ करता टू, बस बस बहुत हो गया, नीचे आवाज़, नीचे वो गोलियां नीचे करता है सारी धाड़ करके ज़मीन के ऊपर। तो आप समझ लो कि वो रियल लाइफ के अंदर वो हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मैट्रिक्स में तो वो मूवी थी ना, ये रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ, गोलियां ताड़ करके ज़मीन के ऊपर। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, एक मुजाहिद की तो सीधा आँख पे जाके गोली लगी और आँख पे टकरा के ज़मीन पे गिर गई। आँख भी इम्यून, अल्लाह इम्यून कर देता है, तो ऐसी प्रोग्रामिंग सेट करता है, बॉडी भी ऐसी हो जाती है कि बम मारो तो बंदा ना मारे, गोलियां बरसा दो तो बंदा ना मारे। अल्लाह ने ऐसे ऐसे कारनामे दिखाए मुजाहिदीन के साथ, इसलिए ऐसे नहीं अमेरिका हारा। अब सारी टेक्नोलॉजी ऐसे फैल नहीं हो गई, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट प्रोग्रामर था मुजाहिदीन की सपोर्ट पर, तो कैसे कोई उखाड़ सकता है कोई मुसलमानों का? मेरी समझ से बाहर है। दुनिया के गैर मुस्लिम क्यों नहीं समझ रहे कि अपनी आंखों से देखो अमेरिका की जिल्लत भरी रसवाई, रशिया की जिल्लत भरी रसवाई, और अब क्या समझ रहे हैं कि इसराइल ऐसे ही मार लेगा मुजाहिदीन को? अबे इसराइल पूरा टूट के ख़त्म हो जाएगा मुजाहिदीन को मारने में। मैं बता रहा हूँ, इसराइल ये जो पंगा करके बैठ गया है ना गज़ा पे और उस पर, और वो ये समझ रहा है कि आसानी से जीत जाएगा, इसकी नानी मर जाएगी। ये जिस अल्लाह के पैरोकारों से लड़ रहा है, उस अल्लाह के कब्ज़े में ही सारी मशीनें, चुटकी बजाते में सारी मशीनें बेकार कर सकता है अल्लाह। एक ऑर्डर दे देना, अल्लाह 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 की बात करो, इंसान की नहीं, अपनी नहीं। अल्लाह अगर ऑर्डर कर देना तो जो इसराइल जिस मशीन पे इतरा रहा है ना, वो सारी मशीन इसराइल के खिलाफ चल जाएगी। मशीनें भी अल्लाह के कंट्रोल में है। हाँ, ये ना समझना कि मशीन इसराइल के कंट्रोल में। हाँ, इंसानों ने बनाई है, इंसान कंट्रोल करता है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो मशीन को एक ऑर्डर मारेगा और मशीन बर्बाद, मशीन तबाह, मशीन डैमेज, मशीन ख़राब। और अल्लाह ही अगर ऑर्डर है तो मशीन दोबारा ठीक भी हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ना सिर्फ प्रोग्रामर है, वो टेक्नोलॉजिस्ट भी है, बहुत बड़ा बुजुर्ग है, वो बहुत ही साहिब कमाल, बहुत ही इल्म वाला है, सारे उलूम उसके हैं, फिज़िक्स वो जानता है, केमिस्ट्री वो जानता है, बायोलॉजी वो जानता है, स्पिरिचुअलिटी वो जानता है, प्रोग्रामिंग वो जानता है, कोडिंग वो जानता है, डिज़ाइनिंग वो जानता है, एनिमेशन वो जानता है। भाई कौन सी चीज़ें जो वो नहीं जानता, वही तो सिखाता है दुनिया भर के इंसानों को, दिलो दिमाग में डालता है ख्यालात, ऐसे करो, ये कलर करो, यूँ सेटिंग करो, और जिसको वो सिखाता है उसको कुछ ना कुछ मिलता जाता है। बाकी इंसान अपने भी माइंडसेट को यूज़ करता है जो अल्लाह ने ब्रेन दिया है। जो लोग ब्रेन यूज़ ही नहीं करते, वो झूठे खुदाओं की पूजा करते करते कुफर में ही मर जाते हैं, और जो ब्रेन यूज़ कर लें वो कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। सो अपना ख्याल रखना, कलमा पढ़ना, इस्लाम में आना, प्रैक्टिकल मुस्लिम बनना और झूठे खुदाओं की इबादत को छोड़ देना। अल्लाह अकबर।